बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के किनारे एक छोटी सी बस्ती थी। बस्ती में 5-6 घर थे। रात में जंगल से शेर और चीते की आवाज सुनाई देती थी। बस्ती के लोग बहुत गरीब थे। वह जंगल से लकड़ी काटकर गांव-गांव जाकर बेचते और अपना पेट भरते थे। गांव में एक वैद्य जी थे। वैद्य जी का घर घास फूस से बना था। घर में बाहर से खूब हवा आती थी। वैद्य जी की उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन देखने में उम्र दराज दिखाई देते थे। गांव के लोग उनका बहुत सम्मान करते थे। सारा गांव उनकी प्रशंसा करता था। वैद्य जी जंगल से जड़ी बूटी लाते थे, उसे दूसरे गांव में बेचते थे। गांव बहुत दूर थे, इसलिए घर आने में उन्हें बहुत रात हो जाती थी। जड़ी बूटी से बहुत से लोग अच्छे हो चुके थे। वैद्य जी पर एक लड़की थी, उसका नाम शीला था। वह बड़ी बुद्धिमान थी। वह अपने पिता के हर काम को बहुत अच्छी तरह से करती थी। सर्दी का दिन था, बारिश हो रही थी। बारिश के कारण काफी ठंड हो गई थी। ठंड से बचने के लिए लोग लकड़ी जलाते थे। वैद्य जड़ी बूटी लेने जंगल गए थे। दिन भर एक जड़ी की तलाश करते रहे और बहुत दूर चले गए। उन्हें रात हो गई। तभी रात में एक आदमी वैद्य जी के घर आया और बोला, वैद्य जी घर पर हैं क्या? मैं उन्हें अपने साथ ले जाने आया हूँ। मेरी बेटी बहुत बीमार है। मैं उनसे अपनी बेटी की दवा कराना चाहता हूँ। पिताजी घर पर नहीं हैं। ठीक है, मैं यही इंतजार करता हूँ। तभी थोड़ी देर में वैद्य जी आते हुए नजर आए। घर आए तो शीला ने बताया कि पिताजी, ये बहुत देर से आपका इंतजार कर रहे हैं। इनकी बेटी की तबीयत बहुत खराब है। वैद्य जी बहुत थके थे। उन्होंने उस आदमी की तरफ देखा तो वह बहुत डरा हुआ था। तुम चिंता मत करो, तुम्हारी बेटी ठीक हो जाएगी। वैद्य जी बीमार लड़की को देखने के लिए जाने को तैयार हो गए, पर वे शीला को इतनी रात गए अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। पिताजी, आप चले जाए, मैं यहाँ अकेली रह लूंगी। मुझे कुछ नहीं होगा। ठीक है, मैं उसे बच्ची को देखने जाता हूँ। तुम अपना ख्याल रखना, मैं बहुत जल्द वापस आ जाऊंगा। शीला मोटी मोटी लकड़ी जलाकर उसके पास बैठ गई। वह अपने पिता के आने का इंतजार कर रही थी। रात काफी हो गई थी। जंगल से डरावनी आवाज आ रही थी। लगता है पिताजी को आने में सुबह हो जाएगी। शीला बैठी बैठी सो गई थी। जंगल में एक बूढ़ा शेर था। वह बहुत ही खूंखार था। जंगल में वह चारों ओर घूमता रहता। रात में उसकी दहाड़ बहुत दूर तक सुनाई देती थी। उस दिन बारिश से वह बूढ़ा शेर भीग गया था। शेर को कुछ दूर पर रोशनी दिखाई दी। उसे काफी ठंड लग रही थी, इसलिए वह उस रोशनी की ओर बढ़ने लगा। ज्यों-ज्यों वह आगे बढ़ता था, उसे गर्माहट महसूस हो रही थी। वह धीरे धीरे उस आग के पास आ गया जहां शीला सो रही थी। दूसरे किनारे पर शेर पंजों के बड़ा था। बीच में आग जल रही थी। शेर अपनी आंखें बंद किए था। उसे गर्मी से बहुत आनंद मिल रहा था। तभी शीला की आंख खुली। उसने शेर देखा तो वह डर गई, लेकिन वह बहुत हिम्मत वाली लड़की थी। उसे एक तरकीब सूझी। वह धीरे धीरे उठी। उसने एक जलती हुई लकड़ी उठाई। उसने जलती हुई लकड़ी उसके मुंह पर फेंक दी। शेर दहाड़ता हुआ जंगल में भाग गया। तभी से शेर आग को देखकर डरने लगा था।